प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री एक अध्याय उसके 19वें पद से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर को कुछ अलग सी बातों को ध्यान देंगे जिसका टाइटल है सुनना और करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पिता परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिलने पाए इस वचन के द्वारा। इस वचन को आप लोग सुनिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वचन को सुनने पाए, जानने पाए, उनके जीवन में बदलाव आने पाए कि परमेश्वर हमसे अपने दासों के द्वारा क्या कहना चाहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे याकूब पत्री का 1:19 से। तो हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसका टाइटल है कि सुनना और करना। फिर से मैं दोबारा ये सब बातें बता रहा हूँ ताकि आप सबको याद रहे। 1:19वें पद से हम पढ़ते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पर याकूब की पत्री में बताता है पौलुस कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, यानी कि जो भी बातें हो, यानी कि हम उसको तुरंत सुनने वालों में से हो और बोलने में धीर, जी हाँ, और क्रोध में धीमा हो। कि हम क्या करते हैं कि हालेलुया, कि हम किसी के सामने खड़े हो या कोई हमसे बात कर रहा हो या वो कुछ हमसे कुछ बातें कर रहा हो, वो हमें कुछ बातें बता रहा हो और वे बातें हमको पता भी हो, हाँ, तो हम क्या करते हैं, अगर जब अगला इंसान बता रहा है वो बातें हमको पता है फिर भी हम बीच में टुक देते हैं कि जी नहीं नहीं, हाँ ऐसा हुआ था, कि हमें भी ये बात मालूम है। अरे भाई, मुझे भी मालूम है, अगले इंसान को भी मालूम होता है कि आपको जो बातें बता रहा है वो आपको पता है। आपको अगर उसको नहीं पता कि आपको पता है फिर भी आपको बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ अलग सी बात है, वही बात अलग से बता दे, कुछ अलग जानकारी दे दे, इसलिए उसके दिल दिमाग में एक गलत इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम बीच में टोकते हैं। हमें मालूम है कि ये बात हमें मालूम है, फिर भी उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये ही है। और यहाँ पर लिखा है कि और बोलने में धीरा, मतलब बोलने में ज़्यादा लोग बहुत चिल्ला के बातें करते हैं कि लोग उनकी बातों को सुने ताकि वो अपने आप को दिखा सके। और आगे बताता है कि क्रोध में धीमा हो प्रभु का दास। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का दास लिखता है कि आगे सुनने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे कि यहाँ पर परमेश्वर का दास बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोलता है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। जी हाँ, जो मनुष्य का क्रोध है वो परमेश्वर उसको कभी पसंद नहीं करता। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें नम्र और दीन होकर ही परमेश्वर के सम्मुख चलना होगा, रहना होगा, तभी परमेश्वर के राज्य में हम निर्वाह कर सकेंगे। जी हाँ, आगे बताता है परमेश्वर का दास कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए परमेश्वर दास बताता है इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके, जी हाँ, सारी बुरे कामों से दूर होकर हमें परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण कर लेना चाहिए। जो हमारे हृदय में परमेश्वर बोलना चाहता है उसको, जिससे हमारे प्राण का उद्धार हो सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए अच्छे से और उसको स्मरण करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, जिससे क्योंकि वचन में ही सब कुछ है। परंतु आगे बताता है 22वें पद में कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम कभी कभी क्या करते हैं, चर्चों में तो बहुत अच्छी तरीके से वचन को सुनते हैं, हालेलुया आमीन बोलते हैं, लेकिन हम चर्च से निकलने के बाद हम उस वचन को भूल जाते हैं, उसको स्मरण नहीं करते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वचन को सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला बनना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का दास बोलता है। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य का समान जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पर परमेश्वर का दास उदाहरण के तौर पर बताता है कि अगर हम अपने शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं तो हैं, बट आगे चल के भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर अपना चेहरा ख़राब है तो फिर भी हम आगे चल के भूल जाते हैं कि नहीं, हम ऐसा है वैसा है, कुछ अलग सा हमारे माइंड में चलता रहता है। तो आगे बताता है परमेश्वर दास इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये वचन पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वह भूल जाता है अपने आप को कि मैं कैसा था।
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो है हमें सुनकर उस पर मनन करना चाहिए, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उसकी विधियों उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। परमेश्वर का दास ऐसा ही कहता है। और परमेश्वर का दास आगे बताता है कि वह भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आगे परमेश्वर दास कहता है कि यदि कोई अपनी आँख को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर दास कहता है कि यदि कोई अपनी आँख को भक्त समझे, यानी कि परमेश्वर का दास अगर अपनी आँख को तुम समझ रहे हो, अपनी जीभ पर लगाम लगाओ, अपनी बातों पर लगाम लगाओ, दूसरे को सुनो पर ज़्यादा बोलो मत, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि उसकी व्यक्ति व्यर्थ है अगर इस तरह से वो करता है, अपने जुबान में लगाम नहीं लगाता है। तो आगे परमेश्वर दास कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुध ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का कलाम वचन कहता है कि हालेलुया, हाँ हमारी सेवा सिर्फ प्रचार करना, वचन पढ़ना, बोलना, प्रार्थना करना यही ही हमारी सेवा नहीं है। हमारी सेवा ये है कि हमें विधवा कंगालों के जो निर्बल निर्बुद्धि हैं उनकी सहायता मदद करनी चाहिए। हमें विधवा का मुकदमा, अनाथों का न्याय चुकाना चाहिए, विधवाओं का न्याय चुकाना चाहिए, उनका सहायता मदद करनी चाहिए। ये हमारा श्रेय सेवा कार्य है। हमें कलीसिया के चर्च को साफ सुथरा करना चाहिए, पास्टर के हर एक कामों में मदद सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर के हर एक बातों का हमें जो परमेश्वर के दास करता है उस पर हमें मनन करना चाहिए और उसके कलीसिया वालों को मदद सहायता करनी चाहिए, अपने जो पास्टर है उसकी मदद सहायता करनी चाहिए। तो इसको हमारी सेवा कहते हैं। और वैसे तो वचन, प्रार्थना, गीत सभी गाते बजाते हैं, तो हमें असली सेवा करनी है। सेवा जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसने बैठ कर राजाओं महाराजाओं की तरह सेवा नहीं करवाई, बल्कि उसने ठहर कर सेवा की, ताकि हालेलुया हम भी उसी तरह कर सकें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी सेवा हो और हम बैठे रहें एक जगह से प्रचार करें, आराधना करें बस। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने सुनने से आपको जीवन में बहुत बहुत आशीष दे और आप लोग भी प्रार्थना करने वाले बनिए, गीत गाने वाले बनिए, वचन को सुनने वाले बनिए, परंतु उस पर चलने वाले पर भी बनिए। जी हाँ, वचन को सुनना ही बड़काई नहीं है बल्कि उस पर चलना भी बड़ाई की बात है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।